जीने का सही ढंग सीखे हम इसके संग, सारे जमाने जाने पहचाने ये है डोरेमोन। तो हेलो गाइस, आप लोगों की सपोर्ट और कमेंट देखकर फाइनली मैं लेकर आ चुका हूँ डोरेमोन बैरेट एट सी पार्ट 3, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि क्या इस वाले डोरेमोन को कोई साइंटिस्ट ठीक कर सकते हैं। अगर ठीक कर सकता है तो क्यों ठीक नहीं किया, और दुनिया के सामने एक चलता फिरता डोरेमोन को क्यों नहीं रखा, क्योंकि इसके पिछले 2 पार्ट्स में ये प्रूफ कर दिया था कि डोरेमोन रियल में था। और आप लोगों की कमेंट आ रहे थे कि डोरेमोन अगर असलियत में था तो आप कहाँ है, और समुद्र में खराब डोरेमोन मिला था तो उसे ठीक क्यों नहीं किया गया। तो इस वीडियो में आपके सारी डाउट्स क्लियर कर दूंगा, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहना। तो देखो, जिस तरह से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है उस हिसाब से बहुत दिन भी दूर नहीं है जब इंसान को खाना खाने के लिए भी रोबोट्स की जरूरत पड़ने लगेगी। अगर आप इलोन मस्क को फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि उन्होंने एक ऐसे चीज का इन्वेंशन कर दिया है जिसको इंसानों के ब्रेन में लगा दिया जाएगा, ताकि हर एक इंसान का ब्रेन नॉर्मली से 100 गुना ज्यादा तेजी से चलेगा। और उससे क्या होगा वो हम बाद में बात करते हैं। उससे पहले एक और पॉइंट की और बात करते हैं। आपको पता होगा कि अभी के टाइम में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट ह्यूमनॉइड रोबोट सोफिया है, जो कि एक फीमेल रोबोट है। अगर उसकी इंटेलिजेंस की बात करें तो फिलहाल के लिए वो ह्यूमन रोबोट किसी और रोबोट की तुलना में 100 गुना ज्यादा इंटेलिजेंस है, जैसे कि फीलिंग्स में और बाकी चीजों में। लेकिन उसके इंटरव्यू में कई बार उसने डायरेक्टली इंसान को खत्म करने की बात भी कही है। इसके बाद भी इंसान पैसों के लिए और पॉपुलैरिटी के लिए इन बातों को इग्नोर करके ऐसे ही और रोबोट्स बनाते जा रहे हैं। क्या आपको ये बातें सुनकर ऐसा नहीं लग रहा कि अगर दुनिया में सोफिया जैसा इंटेलिजेंस रोबोट और बनाया जाए तो एक दिन ह्यूमन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर भी रोबोट बनाया जा रहा है, क्योंकि रोबोट को बनाने का मकसद है कि फ्यूचर में रोबोट इंसानों के लिए काम करे, नौकर बनकर। ऐसा ही होगा अगर रोबोट इंसानों के लेवल पर आ जाए तो रोबोट इंसानों के नौकर नहीं, खुद इंसान रोबोट की नौकर बनकर रह जाएंगे। कुछ लोग इस बात को एक मजाक में ले लेंगे, लेकिन कुछ लोग हैं जो इसके बारे में थोड़ा सीरियसली सोचेंगे कि ये बातें कभी सच में हो सकता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं तो डोरेमोन के बारे में बताने वाला था। तो देखो, डोरेमोन सीरीज में हमें डोरेमोन इंसानों के एक दोस्त दिखाया गया है। इससे पहले मैंने बताया कि डोरेमोन रियल में था, तो हो सकता है कि डोरेमोन रियल में इंसानों के दुश्मन था, इसलिए डोरेमोन को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। डोरेमोन की कई एपिसोड में हमें ये दिखाया गया है डोरेमोन को किसी ने बहुत ज्यादा बुरा बना दिया है, और बुरा बनने के बाद डोरेमोन चाहता है कि सभी इंसानों को टेक्नोलॉजी के मदद से रोबोट बना दिया जाए। हमने इस वीडियो के पिछले 2 वीडियो में बहुत सी रहस्यमय बातें जानी है और बहुत चीजों के प्रूफ भी किया है, और जो हमने प्रूफ किया था वो बातें कभी न कभी डोरेमोन के एपिसोड में दिखाई गई थी। तो ये बातें भी सच हो सकता है कि डोरेमोन इंसानों की सबसे बड़ा दुश्मन बन गया था और इसी वजह से डोरेमोन को डिस्ट्रॉय करना पड़ा था। इसीलिए साइंटिस्ट कभी चाहते ना हो कि डोरेमोन कभी ठीक हो जाए। और दूसरी बात ये भी हो सकता है कि मान लो डोरेमोन ठीक कर दिया जाए, इसके बाद क्या गारंटी है कि कोई भी अपने फायदे के लिए डोरेमोन को गलत तरीके से इस्तेमाल करेगा। इसीलिए साइंटिस्ट चाहते हैं कि डोरेमोन कभी ठीक ना हो। तो देखो, सभी साइंटिस्ट को पता होता है कि हर चीज का एक नेगेटिव पॉइंट जरूर होता है, इसलिए सभी साइंटिस्ट को यही मानना है कि किसी चीजों का ना होना भी सही रहता है। जैसा कि सबको पता है कि टाइम मशीन का इन्वेंशन कर दिया गया है, लेकिन उसे दुनिया के सामने रखकर इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया। और यहाँ तक कि अमेरिका में कई बार एलियंस देखने का दावा किया गया और एरिया 51 में एलियंस कैद करके रखा हुआ है, लेकिन ये बातें भी लोगों के सामने आने नहीं दिया, क्योंकि साइंटिस्ट को अच्छे तरीके से पता है कि ये सब बातें इंसानों के लिए एक खतरा बन सकता है। अगर आपको याद होगा कि मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि इलोन मस्क एक चिप को बनाया है जो इंसानों का ब्रेन को 100 गुना तक विकसित कर सकता है। तो सोचो, इंसान नॉर्मली दिमाग से ही इतना कुछ कर पा रहा है, अगर दिमाग 100 गुना ज्यादा तेज होगी तो क्या होगा। तो देखो, इस वाले डोरेमोन साइंटिस्ट ठीक तो कर सकता है, लेकिन
इसे साइंटिस्ट ठीक नहीं करेगा क्योंकि इससे बहुत मुसीबत आएगा और इसीलिए शायद उसे कभी म्यूजियम से बाहर नहीं निकालेगा। लेकिन हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर में इस डोरेमोन को साइंटिस्ट ठीक करे या फिर इसकी टेक्नोलॉजी को जानकर एक नए डोरेमोन जैसा रोबोट दुनिया के सामने पेश करे। इसके बारे में अभी कुछ कह नहीं सकते। अगर फ्यूचर में ऐसा हुआ तो हमें डोरेमोन देखने के लिए जरूर मिलेगा। अगर वीडियो के बारे में कोई डाउट है तो कमेंट में बता सकते हो और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मैं मिलूंगा किसी